हेलो एवरीवन, आज का जो मेरा वीडियो है वो उन महान लोगों के लिए है। मैं उन्हें महान ही कहूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि इस टाइप के लोग थोड़े मानसिक रोगी होते हैं। उनको वो लोग खुद से कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, तो वो दूसरों से क्या संतुष्ट होंगे। विरोध कर रहे हैं हमारे भगवान राम जी के विराजमान होने का। अयोध्या राम जी की हो गई, उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। आप क्या चाह रहे थे? वो भूमि किसकी होनी चाहिए थी? आपको नहीं पता कि वो राम जी की जन्मभूमि है, और उस जन्मभूमि को पाने के लिए हमें पिछले 400 से 500 साल तक लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, केस लड़ना पड़ा, तब जाकर के हमने उसे जीता है। और वो भूमि हमारी, जो हक्की हमारी थी पहले से, वो हमारी हुई है। क्या आप अपनी ज़मीन कभी किसी को देते हैं? अरे आप तो अपने भाई को अपनी ज़मीन नहीं देते हैं। अगर भाई थोड़ा सा भी कब्जा आपकी ज़मीन पे कर लेना तो उसके लिए आप 20 साल केस लड़ते हैं। जब तक जीते तब तक केस लड़ते हैं, और फिर आपके बाद आपके बच्चे केस लड़ते हैं। तो फिर राम जी का विरोध किस लिए? राम मंदिर का विरोध किस लिए? आप हिंदू नहीं है, आप हिंदुत्व को नहीं मानते हैं, आपने कभी रामायण नहीं पढ़ी, उस ग्रंथ का आप अपमान कर रहे हैं। ऐसी सोच क्यों लेके चल रहे हैं? फेमस होना चाहते हैं, वो भी भगवान का विरोध करके फेमस होना चाहते हैं। मतलब कि पड़ोसी तो पड़ोसी, रिश्तेदार तो रिश्तेदार, उनसे तो जलना आपने कम कर दिया होगा शायद, जितना ये जो विरोध कर रहे हैं ये राम जी से जल रहे हैं। क्यों जल रहे हो भाई? जलते जलते फूक जाओगे। वो तो भगवान है, उनका कोई मुकाबला नहीं है। उनका जो था वो उन्हें मिल चुका है, लेकिन खुशी सिर्फ इतनी है कि हमारे टाइम पे हमें देखने को ये सारी चीज़ें मिली। मंदिर के विरोधियों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि इन लोगों की सोच जो है वो बहुत ही छोटी है, जो भगवान का विरोध करते हैं। लेकिन मैंने एक पोस्ट देखी थी, उसमें लिखा था कि इस साइड में मखमल के बिस्तर राम जी को मिल रहे हैं, और उस साइड में कोई गरीब व्यक्ति था जो सो रहा था, उसको दिखाया गया था कि देखिए इसे सोने के लिए कंबल तक नहीं है, और इधर मखमल के बिस्तर मिल रहे हैं। अरे भाई साहब, जिसने ये फोटो खींची, जिसने ये फोटो अपलोड करी, क्या आप 200 रुपये का कंबल उसे नहीं दे सकते थे? ये तो अपनी श्रद्धा है कि हम राम जी को मखमल दें या राम जी को हम कुछ भी ना दें, ये तो हमारी श्रद्धा है। दूसरे राजीव निगम जी हैं जो कि कॉमेडियन हैं, वो बड़ा विरोध कर रहे हैं इस चीज का। कह रहे राम मंदिर के उद्घाटन में क्यों जाना है? क्यों कर रहे हैं उद्घाटन? सड़क है, बिल्डिंग है, कोई पुल है, या इस तरीके की कोई चीजें जो उद्घाटन हो रहा है। अरे भाई साहब, या तो आपने इतिहास नहीं पढ़ा है, या फिर आप कॉमेडी करते करते शायद हर चीज को कॉमेडी में ले रहे हैं। उद्घाटन नहीं करेंगे क्या? खुशी नहीं मनाएंगे? इतने सालों के बाद, इतने दशकों के बाद, दशकों नहीं, इतने 100 सालों के बाद हमारे राम जी जो हैं वो अपने मंदिर में पधार, अपनी जन्मभूमि में आए हैं, विराजमान हो रहे हैं वहां पर, तो हम उसका उद्घाटन नहीं करेंगे? हम उसका क्या दुख मनाएंगे? आप एक कॉमेडियन हैं, आप टीवी में आते हैं, इस तरीके की बातें करना आप पे शोभा देती है। और वो सब लोग जो विरोध कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो बौखला गए हैं और जल जल के शायद फूक जाएंगे राम जी को लेकर के। बाकी मैं तो कहती हूँ कि राम जी का नाम लीजिए और खुश रहिए। अब जो है कुछ लोग इस चीज़ का भी विरोध कर रहे हैं कि हमें राम जी के यहाँ अयोध्या जाने के लिए निमंत्रण नहीं मिला। आपको भगवान के यहाँ जाने के लिए भी निमंत्रण चाहिए? भगवान आपको बुलाएंगे क्या कि आइए जी मैं चिट्ठी भेज रहा हूँ, आप आ जाइए? अरे अगर निमंत्रण नहीं मिला तो क्या हो गया? आप खुद चले जाइए ना भगवान जी के पास। भगवान आपके पास नहीं आएंगे, आपको जाना पड़ेगा। अगर आप सच्चे भक्त हैं तो आप निमंत्रण का इंतजार नहीं कर सकते। हम नहीं करते निमंत्रण का इंतजार कि कोई देवी देवता या कोई भगवान हमें अपने पास बुलाएंगे, और राम जी के पास तो आप ही को ही जाना पड़ेगा।